हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आइडियल तैयारी। इस वीडियो में हम मोदी गवर्नमेंट्स के सभी कैबिनेट मंत्रियों को देखेंगे। साथ ही वे किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, यानी किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल आइडियल तैयारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है वो है दोस्तों 30। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर कैबिनेट मंत्रियों की संख्या जो है वो है 30। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं 2 और राज्य मंत्रियों की संख्या है 47। महिला कैबिनेट मंत्री दोस्तों 2 हैं, स्मृति जुबिन ईरानी और निर्मला सीतारमन। राज्यसभा से आने वाले कैबिनेट मंत्रियों की संख्या जो है वो 14 है, 14 है। और लोकसभा से आने वाले कैबिनेट मंत्रियों की संख्या जो है वो 16 है। श्री नरेंद्र मोदी, ये दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इनके पास मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। साथ ही ये परमाणु ऊर्जा विभाग के हेड हैं, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के भी हेड हैं। साथ ही दोस्तों ये एनडीएमए के चेयरपर्सन हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन हैं, और नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके चेयरपर्सन हैं नरेंद्र मोदी। और इनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, यानी ये वाराणसी से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। तो ये है दोस्तों रक्षा मंत्री। तो आपको याद रखना है, जो राजा होता है वो रक्षा करता है, यानी राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है दोस्तों लखनऊ। ये लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं। तो जो राजा होते हैं, जो नवाब होते हैं, तो लखनऊ जो होता है दोस्तों नवाबों का शहर है। तो राजनाथ सिंह का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है लखनऊ। अमित शाह दोस्तों गृह मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और सहकारिता मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, शाह। तो शाह से दोस्तों इसमें कारिता लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा सहकारिता मंत्री। और सह हिंदी में होता है दोस्तों प्रश्रय देना। तो प्रश्रय आदमी कहाँ दिया जाता है? प्रश्रय दिया जाता है घर में, गृह में। तो ये गृह मंत्रालय हैं, ये देश के आंतरिक मुद्दों को देखते हैं। साथ ही सहकारिता मंत्री है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच में ये कोऑपरेशन करते हैं। तो अमित शाह गृह मंत्री और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है। इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है दोस्तों गांधीनगर गुजरात, यानी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर। निर्मला सीतारमन, ये हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। साथ ही कॉरपोरेट मामलों के मंत्री भी हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो दोस्तों जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनको फाइनेंस की आवश्यकता होती है, तो ये कॉरपोरेट और फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। तो आप कॉरपोरेट से याद रख सकते हैं कर्नाटक। कॉरपोरेट और कर्नाटक दोनों में थोड़ा सिमिलैरिटी है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जो निर्मला सीतारमन है वो कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। अगले मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी। ये हैं दोस्तों सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो दोस्तों आप इनको याद रख सकते हैं, गडकरी में गड है, यानी इसको आप गाड़ी समझ सकते हैं। और गाड़ी कहाँ चलती है? तो दोस्तों सड़क पे चलती है। तो आसानी से आप याद कर सकते हैं कि नितिन गडकरी जो हैं गाड़ी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है दोस्तों नागपुर। तो जो नाम का अगला है इनका नितिन एन, इससे आप पता कर सकते हैं कि नागपुर इनका संसदीय क्षेत्र है जहां ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये हैं दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसको आप याद रख सकते हैं तोमर, लास्ट में दोस्तों मर है तोमर। और एग्रीकल्चर में लास्ट में चर होता है, एग्रीकल्चर। और फार्मर, ठीक है, फार्मर, एग्रीकल्चर, तोमर। तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और इनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों मुरैना मध्य प्रदेश, यानी ये मुरैना मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, इनका प्रसिद्ध नाम है एस जयशंकर। ये है दोस्तों विदेश मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो हिंदी मीडियम वाले छात्रों को ये याद रखना है कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ही विदेश मंत्री बोला जाता है। तो ये हैं एस सुब्रमण्यम जयशंकर। तो आप याद रख सकते हैं विदेश कौन जाएगा, तो विदेश जयशंकर जाएंगे, जय, और ये विदेश जाएंगे सुब्रमण्यम जयशंकर, ये विदेश मंत्री हैं। और दोस्तों ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुजरात, ये गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं। अगले मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा। दोस्तों मुंडा जनजाति आपने सुना होगा, ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। दोस्तों आपने सुना होगा गोंड और मुंडा, मुंडा जनजाति जो है भारत की सबसे बड़े जनजातियों में से एक है। तो ये जनजातीय मंत्री ही हैं और ये दोस्तों प्रतिनिधित्व करते हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र का। खूंटी झारखंड से आते हैं ये, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी। अगले मंत्री हैं दोस्तों श्री पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और कपड़ा मंत्री हैं दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं। और पीयूष गोयल का जो संसदीय क्षेत्र है वो है दोस्तों महाराष्ट्र। ये राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं महाराष्ट्र का, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, ये महिला कैबिनेट मिनिस्टर है दोस्तों, एक पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, और ये है दोस्तों स्मृति ईरानी। ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये दोस्तों अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद है, इन्होंने राहुल गांधी को हराया था अमेठी से, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेठी। धर्मेंद्र प्रधान, तो ये है दोस्तों शिक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनको आप याद रख सकते हैं दोस्तों, जिसके पास शिक्षा होगा, कौशल होगा और वो उद्यम करेगा तो वही प्रधान होगा, यानी हेड होगा। हेड कौन होगा? जिसके पास शिक्षा होगा, कौशल होगा और जो उद्यम करेगा वो प्रधान होगा। तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो शिक्षा मंत्री हैं, साथ ही साथ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। और ये दोस्तों मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश। श्री प्रहलाद जोशी, प्रहलाद ये है दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कोयला मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड खनन मंत्री, मिनिस्टर ऑफ माइंस। तो दोस्तों ये तो आप याद रख सकते हैं, कोल जो होता है वो माइंस से निकाला जाता है, कोल जो होता है वो माइंस से निकाला जाता है, तो कोयला मंत्री और खनन मंत्री। और दोस्तों प्रहलाद को आप पार्लियामेंट्री से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री और प्रहलाद ये थोड़ा कनेक्टेड हो रहे हैं। तो प्रहलाद जोशी जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, कोयला मंत्री हैं और खनन मंत्री हैं। और इनका दोस्तों जो संसदीय क्षेत्र है वो ये कर्नाटक से लोकसभा सांसद हैं, धारवाड़ कर्नाटक से लोकसभा सांसद हैं। अगले मंत्री हैं श्री नारायण तातू राणे। श्री नारायण तातू राणे दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे नारायण जो भगवान होते हैं वो सूक्ष्म कण, सूक्ष्म से लेके लघु कण, सूक्ष्म कण, मध्य में, सभी में भगवान समाये रहते हैं। तो नारायण जो है वो आप याद रख सकते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये दोस्तों महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र का, ये प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में। अगले मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। तो ये हैं दोस्तों जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और आयुष मंत्री। आयुष मंत्री होता है दोस्तों आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आयुष मंत्री जो होता है वो हमें स्वस्थ करने के लिए होता है, तो जब हम स्वस्थ होते हैं तो आनंदित होते हैं। तो सब आनंद कब होते हैं? जब उनके पास आयुष होता है, यानी स्वास्थ्य होता है। और वहीं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो जहाज अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी वो है असम में, और असम से है सर्बानंद सोनोवाल। तो ये जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री हैं।
जलमार्ग मंत्री हैं। साथ ही दोस्तों ये आयुष मंत्री हैं और ये असम से जो है राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे अगले मंत्री हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी। ये है दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है दोस्तों, ये माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है। और आप कैबिनेट में भी देख सकते हैं सिर्फ एक ही मुस्लिम कम्युनिटी से कैबिनेट मंत्री है, यानी ये माइनॉरिटी में है। और मुख्तार नाम से भी आप देख सकते हैं एम, तो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी। और ये दोस्तों झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं, यानी राज्यसभा में ये झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले मंत्री हैं श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये है दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, जो वीर होता है, जो वीर होता है वो समाज में न्याय और अधिकार का मांग करता है। जो वीर होगा वही समाज में न्याय और अधिकार का मांग करेगा। तो वीरेंद्र कुमार जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और ये दोस्तों टिक्कमगढ़ से राज्यसभा के सांसद हैं। टिक्कमगढ़ मध्य प्रदेश में है और ये वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और पंचायती राज मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। इनको याद करना आसान है दोस्तों। पहला तो गिरी, ग्री और ग्रा, ग्रामीण विकास मंत्री। और दोस्तों राज, ये लगा हुआ है पंचायती राज। तो पंचायती राज मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। और ये दोस्तों बेगूसराय से लोकसभा सांसद हैं। इन्होंने कन्हैया कुमार को हराया था बेगूसराय से, बिहार के बेगूसराय से लोकसभा सांसद हैं। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया है दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कपूर जो होता है, जब हम लोग कपूर जलाते हैं तो वो हवा में उड़ता है, उड़ जाता है, ऊर्ध्वपातन होता है, इससे ज्योति निकलती है, ज्योति निकलती है और ये हवा में उड़ जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो हवा में उड़ जाता है, यानी उड्डयन मंत्रालय। तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। और ये दोस्तों मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। अगले मंत्री जो है दोस्तों श्री RCP सिंह। ये इस्पात मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टील। इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। सिर्फ दो ही मंत्री ऐसे हैं जो बीजेपी के नहीं हैं कैबिनेट में। एक तो है श्री RCP सिंह, तो ये है दोस्तों इस्पात मंत्री। और एक है श्री पशुपति पारस, पशुपति कुमार पारस। वो दोस्तों खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री हैं। तो RCP सिंह जो हैं वो JDU पार्टी के हैं, जनता दल यूनाइटेड। और ये बिहार से राज्यसभा सांसद हैं। और इस्पात अगले मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अश्विनी वैष्णव ये है दोस्तों रेल मंत्री, मिनिस्टर ऑफ रेलवे। संचार मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, ये अश्व, अश्व आप याद रख सकते हैं, अश्विनी में से अश्व। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, अश्व से लोग सफ़र करते थे और उसी से संचार का भी माध्यम वही था। और दोस्तों आज के समय में क्या है, अश्व का स्थान ले लिया है रेल ने। इससे हम लोग सफ़र करते हैं रेलवे से। तो रेलवे मंत्री हैं। और साथ ही जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो पार्सल आता जाता है, वो आता है दोस्तों रेल के माध्यम से। तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी है। और आजकल दोस्तों जो संचार का सबसे बड़ा माध्यम है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप याद रख सकते हैं श्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं। और ये दोस्तों आते हैं उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं। अगले मंत्री हैं श्री पशुपति कुमार पारस। ये है दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पारस प्रसंस्करण, पारस और प्रसंस्करण। इससे आप याद रख सकते हैं कि पारस जो है वो प्रसंस्करण है, श्री पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। ये दोस्तों हाजीपुर बिहार से राज्यसभा सांसद हैं। और इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो आपको मैंने बताया था कि दो ही ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो बीजेपी के नहीं हैं। एक तो श्री पशुपति कुमार पारस हैं
जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, और दूसरे जो हैं वो हैं आरसीपी सिंह, जो जेडीयू के हैं, वो भी बिहार के ही हैं, तो वो इस्पात मंत्री हैं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हैं दोस्तों जल शक्ति मंत्री, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं गजेंद्र, गज जो होता है दोस्तों हाथी, उसके पास काफ़ी शक्ति होती है। सबसे शक्तिशाली कौन होता है? हाथी। तो उनके पास शक्ति है, जल शक्ति। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास जल शक्ति मंत्रालय है। ये दोस्तों जोधपुर राजस्थान से लोकसभा सांसद हैं, तो इनकी कंस्टिट्यूएंसी है जोधपुर। अगले मंत्री हैं दोस्तों श्री किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू मंत्री हैं कानून और न्याय मंत्री, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहां कानून और न्याय होता है वहां आशा की किरण होती है। कानून और न्याय जो है दोस्तों आशा की किरण लाती है। तो किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री हैं, और ये दोस्तों अरुणाचल पश्चिम से लोकसभा सांसद हैं। अगले मंत्री हैं श्री राजकुमार सिंह। ये हैं दोस्तों ऊर्जा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ पावर, विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो दोस्तों जो राजकुमार होते हैं उनका महल जो है नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा से जगमग होता है। जो विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा है उससे राजकुमार का महल जो है वो जगमगाता है। तो राजकुमार जो है, राजकुमार सिंह, वो ऊर्जा मंत्री हैं और विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं, और ये दोस्तों आरा बिहार से लोकसभा के सांसद हैं। इनकी कंस्टिट्यूएंसी है आरा। श्री हरदीप सिंह पुरी, ये दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आवास एवं शहरी विकास मंत्री भी हैं, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आप पूरी से याद रख सकते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हैं, मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। और वहीं दोस्तों आवास एवं शहरी विकास मंत्री भी हैं, और ये जो है यूपी से राज्यसभा सांसद हैं। अगले मंत्री हैं श्री मनसुख लाल मंडाविया। ये दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और मंत्री हैं ये दोस्तों रसायन एवं उर्वरक मंत्री, मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इनको आप याद रख सकते हैं। स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तभी आदमी का जो मन होता है वो सुखी होता है। यानी आदमी सुखी कब होता है? जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो मनसुख लाल मंडाविया के पास है। और हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहता है? जब हम केमिकल युक्त भोजन ना करें, केमिकल युक्त सब्जी और फसल अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और हमारा मन सुख होगा। और ये आते हैं दोस्तों गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं, मनसुख लाल मंडाविया। अगले मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव दोस्तों वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, भूपेंद्र, भू से होता है भूगोल, और भूगोल में ही दोस्तों वन होता है, पर्यावरण होता है, और वन पर्यावरण होता है तो जलवायु परिवर्तन भी होता है। तो ये वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन भूगोल से संबंधित है, और इसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। और दोस्तों श्रम एवं रोजगार, तो जो भूमि होता है, भूमि पे ही दोस्तों श्रम होता है, भूमि पे ही किया जा सकता है, और रोजगार मंत्री भी है साथ में। और ये आते हैं दोस्तों राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं श्री भूपेंद्र यादव। अगले मंत्री हैं श्री महेंद्र नाथ पांडे। ये हैं भारी उद्योग मंत्री, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, बाहुबली, महेंद्र बाहुबली। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें है महेंद्र बाहुबली। तो जो बाहुबली हैं वही भारी उद्योग का जो वजन है वो उठा सकते हैं। भारी उद्योग को कौन उठा सकता है? तो महेंद्र बाहुबली। महेंद्र नाथ पांडे जो हैं भारी उद्योग मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ये है दोस्तों चंदौली यूपी से लोकसभा सांसद। ठीक है, यूपी के चंदौली से लोकसभा सांसद हैं। श्री पुरुषोत्तम रूपाला, ये है दोस्तों डेयरी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरीज। इसके ये मंत्री हैं। इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, रूपाला। तो ये पाला को दोस्तों पालन समझिए, रूपालन। तो डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन, रूपालन। तो श्री पुरुषोत्तम रूपाला जो है
डेयरी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के मंत्री हैं और ये आते हैं गुजरात से, राज्यसभा के ये सांसद हैं। जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो है दोस्तों मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं, संस्कृति मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हैं यानी कि पर्यटन मंत्री हैं, और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे किशन कृष्ण भगवान, ये हमारे हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो ये संस्कृति मंत्री हैं, जिसके कारण जैसे मथुरा, वहाँ दोस्तों कृष्ण भगवान के जन्म स्थली होने के कारण वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, तो टूरिज्म मंत्री हैं, कल्चर मिनिस्टर हैं। और दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो हैं विकास मंत्री हैं, यानी रेड्डी से आप इसको जोड़ सकते हैं, ये इसको आगे तैयार करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, तो ये मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैं। और ये दोस्तों सिकंदराबाद से सांसद हैं, सिकंदराबाद इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सिकंदराबाद। अंतिम कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री अनुराग ठाकुर, ये दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, खेल मंत्री भी यही हैं और यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं। तो ये देखने में दोस्तों यूथ लगते हैं, इसलिए ये यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। साथ ही ये खेल मंत्री है क्योंकि युवा लोग ही खेलता है, युवा लोग खिलाड़ी होता है, तो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं। साथ ही दोस्तों ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं और ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमीरपुर। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों राजकुमार सिंह। आपको मैंने ट्रिक बताया था कि जो राजकुमार का महल होता है वो विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा से क्या होता है, जगमगाता है, राजकुमार का महल। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। आपको इसका मैंने ट्रिक बताया था, भूपेंद्र से जो भूगोल होता है और भूगोल में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? तो दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन हैं? तो जल शक्ति मंत्री हैं दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत। आपको मैंने याद कराया था, गजेंद्र, जो गज होता है, हाथी होता है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये दोस्तों आते हैं बिहार के बेगूसराय से। वर्तमान कैबिनेट में कितने मंत्री हैं जो राज्यसभा से आते हैं? तो दोस्तों 14 ऐसे मंत्री हैं जो राज्यसभा से प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित कुल कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अगर प्रधानमंत्री को शामिल कर लिया जाए तो कुल कैबिनेट मंत्रियों की संख्या हो जाएगी 31। ऐसे कैबिनेट प्रधानमंत्री को छोड़कर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कितने हैं? वो 30 हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।